लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के 7 मेजर स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी इसी पे आई थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज इसके बारे में सब कुछ बताता हूं, सब पूरा डिटेल में बात करते हैं। क्यों होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोई ऑब्जेक्शन क्यों रेस करता है प्रोस्पेक्ट, आपको क्या करना चाहिए उस वक्त, क्या नहीं करना चाहिए, और किस वक्त क्या गलती आप अभी कर रहे हो, क्या उसमें सुधार लाना है, सब कुछ बात करते हैं आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। दरअसल ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर मैं इस पे ट्रेनिंग देने जाऊं तो मुझे 2 दिन लगेंगे पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर करने में, पूरे अच्छे तरीके से आपको सिखाने में। लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समराइज वे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूं। सर, पहली चीज तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में यह समझ लो, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द पीपल हार मान लेते हैं इंटरनली जैसे ही उनके सामने ऑब्जेक्शन आता है। जैसे ही सामने वाला बोलता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ये काम करने के लिए, मैं तो बहुत बिजी हूं। जैसे ही सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। जैसे ही सामने वाला बोलता है मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मुझे तो बात करना नहीं आता, मेरे पास तो लोगो नहीं है, बला 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 बला, बहुत सारी चीजें, हम वहीं इंटरनली हार मान लेते हैं। सर, अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग। दुनिया में किसी भी तरह की सेलिंग होती है, ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग। विदाउट ऑब्जेक्शन यू वोंट बी गेटिंग मेजर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्शन। You won't be getting major exception without objection. You won't be getting major exception without handling objection. ठीक है सर, ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट। अब जहां आप हार मान लेते हो ना, जो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स जहां हार मान लेते हैं, जो एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, वहां से उनका खेल शुरू होता है। असली खेल तो सर वहां से शुरू होता है, प्रोस्पेक्ट की असली हेल्प, उनको समझने में हेल्प, उनको बिजनेस को ग्रो कराने में, बिजनेस में लाने में हेल्प, वहां से शुरू होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। आपकी एक्सपर्टीज, आपकी सक्सेस इस इंडस्ट्री में उस चीज पर डिपेंड करेगी कि आप कितने मास्टर हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। यस, इट्स ट्रू। तो आज स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जैसे मैं अपने हर वीडियो में करता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट देता हूं, फॉर्मूला देता हूं, स्टेप बताता हूं। आज इस वीडियो में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, माइंड रीफ्रेमिंग। अपना माइंड आपको रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम मतलब चेंज करना है, कुछ नए तरीके से सोचना है आपको। अपना क्या करना है माइंड रिफ्रेमिंग का मतलब? माइंड रिफ्रेमिंग का मतलब, जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है, तो जनरली लोग इरिटेट होने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं। कुछ लोग तो गुस्सा भी होते हैं। और इरिटेशन और गुस्सा जैसे ही आपके चेहरे पे आती है सर, वो आपके लिप पे, आपके सिकस्त पे, आपके आईज में वो बड़ी इजीली दिखता है, और सामने वाला ये चीज गेस भी कर लेता है। आप जिस प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में लाने की बात कर रहे हो, उसके सामने आप इरिटेटेड हो, क्या वो आएगा आपके साथ? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये मान लो, ये रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो बी हैप्पी, स्माइल करो, वहां पे खुश हो जाओ। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, it's an opportunity to learn a new skill, it's an opportunity to learn, opportunity to be a master. सर, अगर ये स्किल आपको अच्छे से आती है ना, you can own the entire world, you can own the entire world। बहुत पावरफुल स्किल है ये। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बताया? माइंड रीफ्रेमिंग। डोंट बी इरिटेटेड, गुस्सा मत हो, ऐसा मत सोचो खत्म हो गया है। आपको वहां पे चिल रहना है, काम लेना है, बी पेशेंट रहना है। अब आपको उसके आगे का स्टेप करना है। सेकंड स्टेप, नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट। नेवर आंसर का मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब नहीं देना, प्रोस्पेक्ट को कुछ पूछे तो बताना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है। नेवर आंसर का मतलब जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो उस तरीके से नहीं करना। जब भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, प्रोस्पेक्ट कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ भी मैं तो कर ही नहीं सकता, तो सर आपको उल्टा उस ऑब्जेक्शन का तुरंत जवाब नहीं देना है। जैसे प्रोस्पेक्ट कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप इमीडिएटली कहते हो सर टाइम तो किसी के पास नहीं है, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, टाइम तो इसके पास भी नहीं है, टाइम तो उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं तो मैनेज करता हूं। इट्स आंसर टू प्रोस्पेक्ट।
जब आप उनके कंसर्न को इस तरीके से आंसर करते हो तो सर उनका ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे सिखा रहा है, ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, ये आदमी मुझे सिखाएगा क्या। अब जब ये फीलिंग उनके सामने आती है ना, उनके अंदर आती है, तो वो आपके साथ कभी नहीं आने वाले। कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं होने वाला करने का, क्योंकि हर आदमी अपने आप को समझदार समझता है। हर आदमी अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार समझता है। आप जब उनको सिखा रहे हो कि टाइम तो किसी के पास नहीं है और आपने उनकी बात को काट दिया, सर ईगो हर्ट होगा उनका। कभी मत करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग ऐसा करके आते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को चुप करा के आते हैं। देखो, विनिंग द आर्गुमेंट, लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। विनिंग द आर्गुमेंट, लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। अगर आप अपने आर्गुमेंट पर विन करते हो ना, प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं, उठ पटांग से जवाब देकर के प्रोस्पेक्ट को चुप करा करके प्रोस्पेक्ट की बोलती बंद करा के आते हैं और अपने अपलाइन को बड़ी खुशी खुशी सुनाते हैं। सर आज तो ऐसा उसने बोला, मैंने ऐसा बोला, चुप ही करा दिया सर, उसको बोलती बंद करा दी। और अपलाइन भी भैया नए नए अपलाइन होते हैं, हाँ बिल्कुल सही करा, मैं भी ऐसे ही करता हूं। कभी मत करना सर, नेवर। अगर आपको प्रोस्पेक्ट का दिल जीतना है ना, कभी आर्गुमेंट जीतने पे फोकस मत करो। तरीका क्या है आज वो बताऊंगा मैं आपको, आज बताऊंगा, इत्मीनान से समझना आप। थर्ड स्टेप आता है अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग। इनर आस्किंग, जो सवाल आपके सामने वो पूछ रहा है, जो कंसर्न उसने आपके सामने रखा, उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो वही पूछना चाह रहा है। उसने बोला आपके साथ कि उसके पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच में उसके पास टाइम नहीं है। उसने अगर बोला कि आपके पास उसके पास पैसे नहीं है, तो सच में ऐसा नहीं है उसके पास पैसे नहीं है। दरअसल वो पूछना कुछ और चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? दरअसल देयर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछना चाह रहा है। वो अंदर से पूछना क्या चाह रहा है, उसकी आंतरिक आत्मा क्या कह रही है कि क्या ये मैं भी कर सकता हूं, क्या ये बिजनेस सच में इतना अच्छा है, क्या इसमें कोई कैच तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, जितना अच्छा ये बिजनेस प्लान को बता रहा है क्या सच में ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगा जरूर, ये मुझे बता नहीं रहा। अच्छा, इसमें अगर मैं आ जाता हूं तो मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा क्या? अच्छा, कोई हेल्प करेगा क्या? कोई मुझे बताएगा क्या कैसे करना है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट यार, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कैसे? दोस्त तो मेरे भागने लग जाएंगे, मुझसे नफरत करेंगे वो लोग, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, ये कैसे करूंगा मैं? सर ये सब सवाल चल रहे होते हैं उनके अंदर। ये है इनर आस्किंग्स। आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, उन सवालों के नहीं जो वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ये इनर आस्किंग के भी आप जवाब कैसे दोगे? डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा ही नहीं। ये तो उनके अंदर की बात है, जो आप स्मार्ट हैं और आप इस चीज को समझ रहे हो, लेकिन डायरेक्टली दोगे नहीं, डायरेक्टली देना भी नहीं है। सर कैसे देंगे, इसका भी अब जवाब बताता हूं। सर अगर कुल मिला के अगर आप देखो, ये जो क्वेश्चंस वो इनकी इनर आस्किंग के क्वेश्चंस हैं, ये 3 कैटेगरी में नहीं आ रही क्या? सिर्फ 3 कैटेगरी में आ रही। 3 कैटेगरी कौन सा? लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन बिजनेस प्लान और बिजनेस कॉन्सेप्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट, उनको भरोसा नहीं है इस पे। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं खुद कर सकता हूं। थर्ड, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, आप पे भरोसा नहीं है उनको। यह आदमी सही है कि नहीं, यह आदमी सच बोल रहा है कि नहीं, यह आदमी ने जो बताया बिल्कुल सच है, उसमें कोई हिडन कॉन्स तो नहीं है। ये 3 कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं सर, ये सारे ऑब्जेक्शन जो उनके अंदर चल रहे हैं। अब 4th स्टेप आता है। पहला, माइंड फ्रेम चेंज करना है आपको, माइंड रीफ्रेम। सेकंड, नेवर आंसर। थर्ड, इनर आस्किंग, अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग। 4th है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आता है ऑब्जेक्शन आप कैसे हैंडल करोगे सर, मेन मुद्दा हमारा, ऑब्जेक्शन आप हैंडल कैसे करोगे। आती है असली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आपको करना क्या है वो बताता हूं। अब आते हैं 6 स्टेप्स। कितने सर? 6 स्टेप्स आते हैं। इन 6 स्टेप्स को लिख लो आप, अदरवाइज भूल जाओगे। पहला स्टेप, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आया, कुछ भी, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी बोला, लिसन केयरफुली, एक्ट सरप्राइज। लिसन केयरफुली, एक्ट सरप्राइज मतलब ध्यान से आपको सुनना है, ऐसे रिएक्ट करना है जैसे आपको पहले कभी पता ही नहीं था, पहले कभी ये बात आपने सुनी ही नहीं, फर्स्ट टाइम आप उनसे सुन रहे हो सकता है आपने कहानी सुनाने लग जाए वो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ता हूं, खाना बनाता हूं, ऑफिस जाता हूं, कपड़े धोता हूं, फला 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 फला, ये सब देखो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आपको बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनना है सर। जब आप किसी को सुनते हो ना इंटरेस्ट लेके, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, आप उनकी बात को वैल्यू दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो उनको, ठीक है। सेकंड,
मैजिकल क्वेश्चन पूछना है आपको। आस्क मैजिकल क्वेश्चन। आस्क मैजिकल क्वेश्चन क्या है यहां पर? सर वैसे तो आपने बताया कि आपके पास टाइम नहीं है, एंड आई अग्री, आपने शेड्यूल भी बताया, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता, अगर आपके पास टाइम होता तो आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करते अपने इंटरेस्ट को इस बिजनेस में आने के लिए? आउट ऑफ 10 आप अपने इंटरेस्ट को कितना रेट करते इस बिजनेस में आने के लिए? मतलब अगर आप 10 रेट करते हो, मतलब इसका मतलब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस बिजनेस में आने के लिए। अगर 1 रेट करते हो, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो आप इस बिजनेस में आने के लिए। सो आउट ऑफ 10 आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है अगर आपके पास टाइम होता तो? सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यहां पे आपको 1 सुनने को मिलेगा। हां, अरे मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूं, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करता। अब वहां पर सर अगेन रिलेट करो आप। पहले तो आप उनको ऐसे बताओ कि सर अमेजिंग, सरप्राइज, अमेजिंग, आप इतना इंटरेस्टेड है, बस टाइम का ही कंसर्न है। अब आप वहां पर रिलेट करो कि आप जो सिचुएशन बता रहे हो सर, बैक कुछ टाइम, महीने, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, जितने भी टाइम हुए आपको इस इंडस्ट्री में, एग्जैक्टली मेरी सेम सिचुएशन थी। एग्जैक्टली मैं भी आप ही की तरह था, मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी, मैं भी फंसा हुआ था ऐसी सिचुएशन में। रिलेट। नेक्स्ट स्टेप, स्टोरी टेलिंग। यहां पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस काम करेगा सर आपका स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग के बाद आता है I2WY, इफ आई वुड यू, अगर मैं तो क्या आप। स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। स्टोरी टेलिंग आपको करना है, या तो खुद की स्टोरी बताओ, या किसी फ्रेंड की स्टोरी बताओ, या किसी अपलाइन की स्टोरी बताओ। स्टोरी किस पे बतानी है? जो उनका कंसर्न था उससे रिलेटेड स्टोरी। अगर सामने वाले का कंसर्न है मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर आप उनको बताओ सर एग्जैक्टली जैसा आपने रिलेट करके बताया, कुछ समय पहले जिस शख्स ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मैंने भी उनके सामने सेम कंसर्न रखा, तो उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जिसको सुन के मैं शॉक हो गया सर, शॉक हो गया। क्या आप वो जानना चाहेंगे सर? पूछो, यहां पे आप पूछो, अपनी मर्जी से थोपने मत लग जाओ, कहानी सुनाने मत लग जाओ बिना पूछे। क्या पता उसको इंटरेस्ट नहीं सुनने में, क्या पता वो आगे आपकी बात का इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। पहले पूछ लो, क्या आप सुनना चाहोगे? अगर वो यस बोलते हैं तो सुनाओ उनको। क्या सुनाओ? सर जिस शख्स ने मुझे बिजनेस प्लान बताया था, उनके सामने सेम कंसर्न रखा था मैंने, तो उन्होंने बताया कि सागर, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि उन्होंने मुझे बताया कि सागर जरा 5 साल पहले पुरानी अपनी लाइफ की हिस्ट्री देखो। 5 साल में आपने क्या ग्रोथ किया है, कितना ग्रो हुआ है, आपकी लाइफ कितनी ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियली कितना ग्रो हुए हो, हेल्थ वाइज कितना ग्रो हुए हो, वो 5 साल आप पिछला जरा देखो। और बेस्ड ऑन दैट 5 इयर्स, पिछला 5 साल के बेस पे आप अपना अगला 5 साल का प्रोग्रेस डिसाइड करो कि पिछले 5 साल में आपने क्या अचीव किया, उसी हिसाब से अगला 5 साल में आप क्या अचीव करने वाले हो। देन अगेन नेक्स्ट 5 इयर्स, मतलब अभी से 10 साल आप प्लान करो कि 10 साल में क्या अचीव करने वाले हो और क्या लूज करने वाले हो। सर ये अगर ढंग से आपने कर लिया ना, योर प्रोस्पेक्ट विल बी शॉक। यहां पे सोचने पे मजबूर करो, खुद ही जवाब मत दे ले जाओ, उनसे पूछ के बस चुप हो जाओ, पूछ के बस चुप हो जाओ। 5 साल पिछला क्या किया, उस 5 साल के बेस पे अगला 5 साल आपका क्या होने वाला है, सर वो जरा सोचो। आप उनसे पूछ नहीं रहे हो, उनसे सोचने के लिए कह रहे हो। सर डर जाएगा प्रोस्पेक्ट। तो सिमिलरली आपको बताना है, जब उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया तो मैं बिल्कुल डर गया। जब मैंने सोचा इस बात पे तो मैं डर गया। पिछले 5 साल के बेस पे अगला 5 साल मैं कुछ खास प्रोग्रेस नहीं करने वाला हूं, अगला 10 साल भी मैं कुछ खास प्रोग्रेस नहीं करने वाला हूं। इसका मतलब उन्होंने मुझे बताया कि सागर, जब तक आप अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लाओगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जब तक आप नहीं बदलोगे, आपके साथ कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे, आपके साथ कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। सिमिलरली जब तक आप कोई स्टेप नहीं लोगे, अलग स्टेप नहीं लोगे, अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। टाइम ना होना इस जेन्युइन कंसर्न बहुत सारे लोगों के साथ है। बट अगर मैं आपकी हेल्प करूं, मुझसे मेरे मेंटोर ने कहा, जिस शख्स ने मुझे प्लान बताया, उन्होंने मुझे कहा सागर अगर मैं आपको टाइम निकालने में आपकी हेल्प करूं तो क्या आप मेरी हेल्प लेना चाहोगे? फिर से सवाल पूछ दिया, फिर से सवाल। ठीक है, तो अब यह सवाल करते ही क्या आएगा सर आपके सामने? ऑफ कोर्स यस। अगर आपको सामने यस आया सर, मतलब समझ लो आपकी डील अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपकी डील अब अच्छी होने लग जा रही है, क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो।
ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप I2WI, इफ आई वुड यू, इफ आई वुड यू, क्या अगर मैं तो क्या आप, अगर मैं तो क्या आप, अगर मैं आपको 6 महीने का एक रोड मैप बना के दूं, 6 महीने का एक रोड मैप बना के दूं कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, किस तरीके से टाइम निकालना है, किस तरीके से बिजनेस में पैसा कमाना है, तो क्या आप समझना चाहेंगे? क्या आएगा सर? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। अब अगर ये आप अच्छे से कर ले रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है जो मैंने वीडियो बनाया था, 5 मैजिकल क्वेश्चंस, 5 जादुई सवाल क्लोजिंग के, सेल क्लोजिंग के। वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आई बटन पे क्लिक करो, उस वीडियो पे पहुंच जाओगे आप। एग्जैक्टली वो फंडा अप्लाई करो सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जबरदस्त तरीके से आप काम करोगे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है एक बार बोला मैंने, एक बार आप कर लोगे और हो जाएगा। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट नीड्स लॉट ऑफ नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया वीडियो देखते वक्त, दोबारा देखो और नोट्स बनाओ और इसको इंप्लीमेंट करो धीरे धीरे। यू विल मास्टर द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जयपुर वर्कशॉप का टिकट आपने बुक कर लिया होगा। 5 मई को जयपुर का वर्कशॉप है, वहां पे आओ, हम लोग इस बारे में और डिटेल में बातें कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस आने वाले हैं कुछ समय में। और लाइक जरूर करो अगर अच्छा लगा तो। मुझे कमेंट में ये जरूर बताओ कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, जरूर मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।